ओम गण गणपते नमः। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। बोलिए जानकी माता की जय हो। बोलिए पवन पुत्र हनुमान की जय हो। बोलिए श्री राम दरबार की जय हो। प्रिय श्रोताओं, आज हम वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड का एक अद्भुत अत्यंत भावुक प्रसंग सुनेंगे। वह क्षण जब श्री राम वनगमन से पूर्व अपनी धरोहर अस्त्र शस्त्रों और भरे उपहारों का वितरण करते हैं, न केवल धर्म के लिए बल्कि अपार करुणा और आदर्श मानवता के लिए भी। श्री राम लक्ष्मण से कहते हैं कि हे लक्ष्मण, जनकपुर में जब हम विवाह के समय थे, उस समय राजा जनक ने 2 दिव्य धनुष, दिव्य कवच, सूर्य समान चमकने वाली तलवारें और असीम बाणों से भरे तरकस मुझे प्रदान किए थे। वे सभी आयुध आदरणीय गुरु वशिष्ठ के निवास में रखे हैं। जाओ उन्हें ले आओ। लक्ष्मण जी की आज्ञा पाकर शीघ्र ही चलते हैं, अपनी माताओं से विदा लेते हैं और गुरु वशिष्ठ के घर पहुंचते हैं। वहां से वे सारे दिव्य अस्त्र शस्त्र और रत्नों से भरे दान सम्मान लेकर राम जी के पास लौट आते हैं। श्री राम उन्हें देखकर प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि हे लक्ष्मण, यह समय उचित है। मैं चाहता हूँ कि हम इन दिव्य संपदाओं को ब्राह्मणों, सेवकों और आश्रित जनों में बांटें। जो तपस्वी ब्राह्मण मेरे पास रहते हैं, जो निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं, उनका सम्मान कर उन्हें यथायोग्य दान दे। राम जी ने लक्ष्मण से कहा, आर्य सुमन को बुलाओ। वशिष्ठ के सुपुत्र हैं, वे वेदों के ज्ञाता हैं। उनके लिए भी श्रद्धा के साथ पूजन और दान की व्यवस्था हो। लक्ष्मण तुरंत सूर्य के पास जाते हैं। वे उस समय संध्या उपासना में लीन होते हैं। लक्ष्मण उन्हें प्रणाम करके श्री राम का संदेश देते हैं। सूर्य विनम्रता से सहमत होकर राम जी के भवन में आते हैं। श्री राम और जानकी माता श्रद्धा से उनका स्वागत करते हैं। सीता माता उन्हें और उनकी पत्नी को स्वर्ण आभूषण, सुंदर वस्त्र और रत्न उपहार में देना चाहती है। श्री राम उन्हें शत्रुजित नामक गज भी दान करते हैं, जिसे उनके मामा ने उपहार में दिया था। साथ में 1 सहस्त्र असरफियाँ भी। यह केवल भौतिक दान में नहीं था, यह था हृदय की श्रद्धा का सच्चा प्रसाद। फिर श्री राम कहते हैं, हे लक्ष्मण, अगस्त्य और विश्वामित्र जैसे ऋषियों को भी रत्न गौएं और स्वर्ण मुद्राओं को संतुष्ट करो। जो वेद पाठी ब्राह्मण माता कौशल्या के पास आकर उन्हें आशीर्वाद देते हैं, उन्हें भी वस्त्र, रत्न और सोने की मुद्राएं दो। जो ब्रह्मचारी विद्यार्थी दान के अधिकारी है, जो केवल स्वर्गधाय में लगे रहते हैं, वे शिक्षा मांगने में संकोच करते हैं पर स्वादिष्ट भोजन की इच्छा रखते हैं, उनके लिए 80 ऊँट, रत्नों से लदे हुए 1000 गायें, 1000 चावल ढोने वाले बैल और 200 बैल चने और मूंग के लिए दो। साथ उनके लिए दही, घी और व्यंजन भी भेजो। और जो ब्रह्मचारी कौशल्या माता की सेवा में रहते हैं, उन्हें प्रत्येक को 1 सहस्त्र स्वर्ण मुद्राएं देना। श्री राम चाहते हैं कि वे वनगमन से पूर्व आश्रित हर सेवक पर ब्राह्मण, हर कर्मयोगी का हृदय संतुष्ट कर दे। यही था उनका आदर्श चरित्र, जो स्वयं कुछ भी ना रखे पर सबको समृद्ध करके जाए। और अंत में उन्होंने अपने घर के समर्पित सेवकों को बुलाकर कहा, जब तक मैं लौट कर न आऊँ, इस घर को खाली मत करना। यहाँ की ऊर्जा, प्रेम और आशीर्वाद को जीवित रखना। और हर सेवक को 14 वर्षों तक की जीविका योग पर्याप्त धन दिया। उनकी आंखों में आंसू थे। ये विदाई नहीं थी, यह था त्याग और आदर्श का जीवित उदाहरण। तो आज का दिव्य प्रसंग यहीं पर समाप्त होता है। तो अगर आपको राम जी का यह आदर्श प्रसंग प्रेरणादायक लगा हो तो हमारे चैनल अशोक वेदा को जरूर सब्सक्राइब करें। हर दिन श्री रामचरित की एक नई ज्योति आपको धर्म, करुणा और विवेक के पथ पर अग्रसर करती रहेगी।
बोलिए सिया रामचंद्र भगवान की जय हो। बोलिए भक्त शिरोमणि लक्ष्मण की जय हो। बोलिए जानकी माता की जय हो। बोलिए श्री राम दरबार की जय हो।